आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई फिर से एक न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को एक अच्छी चीज सिखाने वाला हूं, जिससे आपकी क्लास 11th में हो चाहे 12th में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सार्थक अंक वो कंप्लीट हो पाए। ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, बट वो उसको मैं क्या किया था स्क्रीन के थ्रू पढ़ाया था, बट इसको बोर्ड में बता रहा हूं ताकि आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाओ और कंफर्म पाए। कुछ बच्चों को उस टाइम डाउट था, कुछ बच्चों ने बना के भेजे थे जिसमें उन्होंने कुछ मिस्टेक करे थे, तो उन मिस्टेक्स को मैं इस बार ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहा हूं ताकि जो भी बने परफेक्ट बने और आप लोगों को भी बेहतर वे पे समझ आ सके। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। सार्थक अंक, तो सार्थक अंक क्या, जैसे कि किसी भी भौतिक राशि को हम लोग वैल्यू में दर्शाने के लिए, कौन सी वैल्यू में, एक मिनट, यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, क्या किसी भी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन राशि का उपयोग करते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, मतलब जिन अंकों का उपयोग करते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर? अब सार्थक अंक कैलकुलेट करने के कुछ बेसिक रूल है, उन रूल के हिसाब से मैं आपको चीजें कराते चलता हूं। एक एक रूल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, रूल पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल करते चलते हैं। देखो इसको बनाने के लिए आपको देंगे, बहुत सारा देंगे, तो हर एक रूल्स को याद रखना पड़ेगा, हर एक रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक है, अशून्य का मतलब क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अशून्य का मतलब क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए। तो शून्य के छोड़ जितने भी अंक है वो क्या होते, सार्थक अंक होते। जैसे कि देखो इसमें 1 2 3 0, इसका कोई मतलब नहीं, ये आपके सार्थक अंक नहीं है। तो सार्थक अंक कौन होंगे भाई, आपका 3 5 9, मतलब 1 2 3, इसमें सार्थक अंक कितना है। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या हो जाएगा, सार्थक अंक जो है आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें सार्थक अंक 3 लिखेंगे। क्लियर है? आया? अब इसमें सार्थक अंक कितना होगा, 0 का कोई मतलब नहीं, हमारे रूल के हिसाब से सिर्फ जो नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फर्स्ट रूल क्लियर है। ठीक, ये तो इस केस में था, बट कुछ चीजें याद रखना आप लोग। मान के चलो इसी में दशमलव लगा हो, ऐसे क्वेश्चंस, अभी इन क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आ गई है तो हम उसी से रिलेटेड करते हैं। मान के चलो मेरे पास 5.5900 रहता, मान के चलो ये क्वेश्चन रहता, या मेरे पास क्वेश्चन आ जाता, देखो ऐसा 37.503 या 0 बस रहता, मान चलो ये क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं पहला रूल क्या सिखाया हूं, देखो भाई पहला रूल ये सिखाया हूं कि अगर अशून्य अंक है तो सार्थक अंक नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस क्या क्या, तो याद रखना, अगर दशमलव लगा है, कहां है भाई, ये वाली रूल्स पर आ जाओ, डायरेक्ट थर्ड रूल पर मूव ऑन करेंगे। दशमलव लगा है तो दाएं तरफ के शून्य सार्थक अंक होगा। अगर दशमलव नहीं लगा है तब तो उसको नहीं गिनेंगे, अगर उस साइड है तो, अगर उस साइड रहेगा तो नहीं गिनेंगे। लेकिन मान के चलो दशमलव लग गया कहीं पर, तो इस साइड के शून्य सार्थक अंक में काउंट होगा। क्लियर है? 2 रूल, पहला रूल बताया, फिर मुझे तीसरा में आना की जरूरत पड़ा, इसलिए मैं डायरेक्टली किस पर मूव ऑन कर दिया, थर्ड रूल पर। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के दाएं तरफ राइट हैंड साइड तरफ है, तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। रूल याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने हैं भाई, 5। आई थिंक आप लोगों को विजिबल नहीं हो रही होगी, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये 5, इसमें टोटल 5 है, और इसमें टोटल 4 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है, इसलिए इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर? यहां तक आया? तो थर्ड रूल भी क्लियर है आपको। अगर दशमलव नहीं लगा है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका इस क्लास से ही 100% कंफर्म हो जाए, आप लोग कर पाओ सही से। सार्थक मतलब दशमलव नहीं है लगा है तो सार्थक अंक नहीं होगा दाएं तरफ वाले, लेकिन दशमलव लग गया तो हम लोग उसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे। अंडरस्टैंड? अब चलो अगला रूल मैं बोला हूं, शून्य वाला में 2 अशून्य अंकों के बीच में, शून्य अगर पीछे तरफ रहेगा लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। अगर गलती से 0 किसके आ गए, नंबर्स के बीच में आ गया, देखो इस तरीके से यहां पर 2 नंबरों के बीच में आ गया, मतलब ये आपका सार्थक अंक में गिना जाएगा। 1 2 3 4, इसमें अब पॉइंट लगा है तो ये पहला रूल भी पॉइंट वाले रूल के हिसाब से भी हो जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद है, मतलब वो और बीच में भी है, तो दोनों रूल के हिसाब से सार्थक अंक में तो काउंट किया ही जा रहा है। 1 2 3 4, तो इसमें भी सार्थक अंक 4 हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक, 2 नंबरों के बीच में होनी चाहिए, वो कहीं पर भी हो,
ठीक है, ऐसा नंबरों के बीच में है, मत कितना ठो भी रहे वो, चाहे एक अकेला भी रहेगा ऐसे नंबरों के बीच में। अगर नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मान के चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई नंबर नहीं है तो वो सार्थक अंक उसमें 430 में सार्थक अंक सिर्फ 2 ही है, वो जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि दशमलव भी नहीं लगा है और वो पीछे तरफ है, तो वो हमारा काउंट नहीं होगा। बट यहां पर कोई नंबर आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, तो वो अगर 2 नंबरों के बीच में है तो वो सार्थक अंक में काउंट होगी। तो अब सार्थक अंक हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। आ गया ना, ठीक। तो देखो भाइयों, यहां पर ध्यान से हर एक रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीनों रूल आपको समझ आ गया। अब अपन मूव ऑन करते किस पर भाई, अशून्य अंक के बाएं तरफ के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के बाएं तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय अशून्य अंक? शून्य के छोड़ बाकी नंबर को हम लोग अशून्य अंक बोलेंगे। देखो 7वां प्रश्न ऐसा प्रश्न दे दे आपको और बोलेंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो इस वाले प्रश्न में देख लो, सिर्फ एक सार्थक अंक है। कितना ठो हवा है? एक ठो हवा है, ठीक। रूल के हिसाब से अगर उस साइड रहेगा तो भी काउंट नहीं करेंगे, इस साइड रहेगा तो भी काउंट नहीं करेंगे, बिना पॉइंट वाला में, वो तो पता है। अगर ये ऐसा भी रहता, मान के चलो ये ऐसा दे दिया रहता, तब भी एक ही सार्थक अंक रहेगा। क्यों? क्योंकि अशून्य अंक ही सार्थक अंक होता है। इस साइड भी रहे तब भी, इस साइड रहे तब भी। अब बात कर लेते कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि मैं इसमें मेरा 0.007 हो। प्रश्न समझो, वेरिएशन जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में सबको करा के जा रहा हूं। अब इसमें देखो कितने होंगे, तो इस साइड के शून्य शामिल नहीं होंगे, याद रखना सिर्फ एक होंगे। लेकिन यहीं पर थोड़ा कहानी को बदलता हूं, मैं ट्विस्ट लाता हूं 10वें नंबर के प्रश्न में। मान के चलो प्रश्न ऐसा 5.0007, तब कितना होगा? अब देखो 1 2 3 4 5 होगा टोटल, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो वो काउंट होगा ही होगा। याद रखना, पॉइंट के बाद जीरो है तो वो काउंट होगा ही होगा। इस तरीके से चलो, ये ऐसा रहता तो मान चलो इसमें ऐसा भी तो दे सकते 0.0107, मान चलो ये रहता, तब कितनी है? अब देखो हमें यहां पॉइंट के बाद जीरो है तो वो तो कैलकुलेट होना ही है, ठीक है, इसलिए उसको कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 है ऐसा, ठीक। अब इसी में देखो ऐसा रहता है, पॉइंट नहीं लगा, मान 0107 है। अब कितना होगा? अब होगा आपका 127, क्योंकि 2 नंबर के बीच में अगर जीरो है तो वो जीरो काउंट हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से तो हर एक कंडीशन को समझते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, और बुक की क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। फिर हम लोग चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स पर, ताकि आप 100% हर एक रूल के साथ क्या हो सको, कंफर्म हो सको, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारा 10वां क्या बोल रहा है, 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। मान के चलो हमारे पास कोई सा भी ऐसा प्रश्न है, हम 11 12 ठो देख चुके थे, इसलिए मैं 12वां नंबर दे रहा हूं, 3.54 इंटू 10⁻⁻12। मान के चलो ऐसा प्रश्न है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए भाई? सार्थक अंक 1 2 और 3 ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। हम उसको 10 की घात वाले को सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ कितना होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को करा दिया हूं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूं, मैं चाहूंगा कि इसके आंसर्स आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। मैं इसको सीधा सीधा ऐसा देता हूं ताकि आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चल सके, मैं देख पाऊं कि ए बी सी कर देता हूं, है ना। तो चलो भाई फटाफट बताओ, तो फिर इसमें कितने हैं? 0.001, बी जो है क्वेश्चन है आपके पास 7.00 इंटू 10⁻⁴, सी दे दिया हूं आप लोगों को 1350000, डी दे दिया हूं आप लोगों को 1.3500, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग ये चारों करके देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर जो है आता है। तो ये तो रहा सार्थक अंक बताया, सार्थक अंक को कैलकुलेट मतलब इस तरीके से बता दिया कि सार्थक अंक आप लोगों को कैसे गणना करना है। अब मैं क्या क्वेश्चंस कराऊंगा आपको सार्थक अंक में, जैसे सार्थक अंक के आधार पर जोड़ना, घटाना और गुणा, ये तीनों चीज आपको करा के दे देता हूं, ताकि इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछे तो बन जाए। देख लेते हैं गणना में सार्थक अंक को, ठीक है। बहुत ईजी पोर्शन है और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, नहीं है ये कहना उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीजें हमें अभी तो फिलहाल सीखना है। एग्जाम के लिए मैं आपको तैयार करा दूंगा, पहले आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, कोर्स को कंप्लीट कर लो, अच्छे से सीख लो, समझ लो, ठीक है। तो देखो इसको गणना में सार्थक अंक का क्या रोल है, तो देखो इसमें जैसे कि मान के चलो सबसे पहले हम जोड़ना सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, है ना, जोड़ना। अब जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसा है, मान के चलो मैं ले लेता हूं नंबर कुछ 4 5
6.25 ऐसा, या 31.362 ऐसा ले लिया, या 8.5 ले लिया, या मैं 210.31 ऐसा ले लिया। मान के चलो मैं ऐसा ले रहा हूं प्रश्न, ठीक है। कोई से भी एक प्रश्न है, उसको जोड़ना है और इसका उत्तर को मुझे सार्थक अंक के आधार पर बताना है। तो एकदम ध्यान से देखो, बहुत इजी टॉपिक है। आपको जोड़ना का तो यहीं से है, पीछे से 2 की 2, फिर 6 और 5 11, 12 की 2, हासिल आएगा 1 इसके पास। अब देखो यहां पर कैसे करना है, इसको जोड़ दो, 2 और 3 5 10, 13 1 14 की 4, हासिल आएगी 1 इसके पास। फिर 6 और 1 7 और 1 8 और 8 8 16 की 6, हासिल आएगी 1 इसके पास। 5 और 3 8, 2 10 की 0, हासिल आएगी 1। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो इतना आया, पॉइंट लगा है यहां पर, ठीक है। इतनी आ रही यहां पर 706.422 आ रहा है। अब इसका आंसर देखो, किसके आधार पर लिखना है, सार्थक अंक के आधार पर योगफल, ठीक है, या जोड़ना। कितना होगा सार्थक अंक के आधार पर मैं बता दूं आप लोगों को। देखो इसमें कैसे करना है, नंबर्स चेंज करते हैं हम लोग, मतलब यहां से हमें एक नंबर लेना है इस बार। क्यों एक नंबर, इसमें सबसे कम सार्थक अंक कौन सा है भाई, ये वाली है। कौन सा, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा 8.5। 8.5 में सिर्फ कम सार्थक अंक है, एक सार्थक सॉरी 2 ही सार्थक अंक है। तो सबसे कम सार्थक अंक जिसमें, मतलब पॉइंट के बाद इसमें केवल एक नंबर है, तो इसलिए हमें यहां आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लेना पड़ेगा। पॉइंट के बाद एक नंबर लेना पड़ेगा, तो हम लोग आंसर लेंगे इसका 706, क्या 706.4। अब इन बाकी 2 और 2 को आपको छोड़ देना है। लेकिन यहां पर देखो, मान के चलो ये तो इजी क्वेश्चन था कुछ, यहां पर आंसर मान लो आपका क्या आया रहता, मान लो मैं लिख लेता हूं 706.473, मान चलो ऐसा कुछ आया रहता। अभी तो आंसर इतना आ गया था, हम लोग अपने मन से रैंडमली कोई नंबर्स लिए, उसका योगफल किए, तो इस तरीके से उसको ले लिए। अब यहां पर इन दोनों नंबर को मैं छोड़ दिया और कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन आंसर हम लोग का ध्यान से देखो, यहां पर अगर आंसर ये आया रहता तो कैसे करते, इसका आंसर मैं लिखता 706.5। अब 5 क्यों लिया हूं, 5 इसलिए लिया हूं, देखो हम लोग, मैं छोड़ किसके रहा हूं बड़े नंबर को, इसको 4 तक लेना है मुझे, लेकिन जिसको मैं छोड़ रहा हूं वो क्या है, बड़ा नंबर है ना। यहां पर छोटा नंबर था, 4 के बाद छोटा नंबर था, इसलिए सिर्फ 4 को लिया, लेकिन यहां मैं बड़ा नंबर को छोड़ रहा हूं, इसलिए मुझे इसका अगले वाले नंबर को लेना पड़ेगा। तो 4 का मैं किसको लूंगा, 5 को लूंगा। अगर ऐसा आया रहता तब। क्लियर, चलो एक आध क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको कंफर्म हो पाए कि हाँ भाई आ गया समझ करके, ठीक है। हम बुक से ही, मैं डायरेक्ट आपका बुक उठाता हूं ताकि उसका आंसर हमें पता है, तो डायरेक्टली हम उन चीजों को कर सके। मैं ले लिया इसको 2.046 15.12, फिर 213 6 7 8, फिर ले लिया 4398.102, इसको ले लिया। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग पिक आउट किए। अब देखो इसको करते हो प्लस, तो 8 2 10 6 16 की 6, हासिल आई 1। अब देखो यहां पर 7 और 1 8 2 10 4 14 की 4, हासिल आई 1। 6 7 8 और 1 9, ऐसा पॉइंट यहां पर, ठीक। अब पॉइंट आ गया यहां पर, देखो फिर से वही जोड़ते चलो, 8 9 10 11 12, 8 8 16 17 18 की 8, हासिल आई 1। 9 1 10 11 12 की 2, हासिल आई 1। 3 3 6 4, ऐसे। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, यहां पर क्या लिखोगे, यही डायलॉग लिखोगे, यही लाइन लिखोगे, सार्थक अंक के आधार पर योगफल। देखो इस बार हमें कौन से नंबर को लेना पड़ेगा, यहां पर 2 नंबर है, सबसे कम सार्थक अंक वाले पॉइंट के बाद ये 2 वाला है, मतलब इस साइड हमारा 2 ठो नंबर लेना पड़ेगा। कैसे, 4 6 2 8 पॉइंट 9 और 4 को लेना पड़ेगा, ऐसे 9 और 4 को। लेकिन हम किसको छोड़ रहे हैं, बड़ा नंबर को छोड़ रहे हैं ना, यहाँ 4 के बाद 6 बड़ा नंबर है हमारा, बड़ा नंबर को छोड़ रहे हैं, इसलिए सीधा इस 4 को मैं क्या बना के लिखूंगा, 5 लिखूंगा। ये होगा हमारा आंसर। मैं ये सिखाने चाह रहा हूं आप लोगों को, ये बताने जा रहा हूं कि ऐसा होता है करके, अंडरस्टैंड। तो सार्थक अंक के आधार पर आपका योगफल इतना हो जाएगा,
नॉर्मल योगफल ये है, लेकिन सार्थक अंक के आधार पर इतना हो जाएगा। अगर बड़े नंबर को छोड़ोगे तो उसको एक बढ़ा के लिखना होता है, ये आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हम कुछ ये तो जोड़ना का रहा। जोड़ने के बाद भाई मैं आप लोगों को क्या सिखा देता हूं, घटाना वाला कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी को मैं करता हूं रफ, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम आसानी से सीख भी पाए। ठीक है, घटाना के लिए देखो हम कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर से बुक ही ले लेते हैं ताकि आप बेटर वे पे आपको करा सकूं। मान के चलो मेरे पास है 312.935 और 8.25, इसको माइनस करना है। ठीक है, चलो भाई माइनस कर दो फटाफट। यहां पर ये 5 की 5, अब ऊपर छोटा है तो यहां से लूंगा तो 13 में 5 जाएगा तो 8, 9 में 3 जाएगा तो 6 पॉइंट। अब यहां पर ऊपर छोटा है तो 12, 12 में 8 जाएगा तो 4, 1 में 1 गया 0, 3, तो 304.685 रहेगा। इस तरीके से घटा लेना है। अब देखो इसको सार्थक अंक के आधार पर कितना होगा, सार्थक अंक के आधार पर, सार्थक अंक के आधार पर हम लोग का देखो सबसे कम सार्थक अंक इसका 2, 5 वाला है, 2 ठो लेना पड़ेगा। तो यहां पर 304.68 को लूंगा और 8 में चेंजेस करूंगा क्या ना, क्यों चेंजेस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो छोड़ रहे हैं वो नंबर छोटा नंबर है, इससे 8 से छोटा है ना, तो छोटा नंबर को छोड़ते तो हम कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन बड़ा नंबर आता है तो चेंजेस करते। ये इसकी क्या हो जाएगा, होगा ऐसा। ठीक है, ये तो रहा घटाना। अब हम चलते सीधा गुणा पर। आप लोग के पास बुक है, बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको करके आप हमसे चेक करा सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाना। फिर देखो आप ओन रिस्क में ज्वाइन होंगे, मतलब आप आपकी ज्वाइन हो रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी अपनी सुरक्षा स्वयं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चे जुड़े हुए ग्रुप में, तो वहां आपको सिर्फ पढ़ाई की, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन होना है। ठीक है, अब हम गुणा पे लेते हैं। गुणा के लिए मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूं, लाइक मान के चलो मेरे पास है 1.02 इंटू 1.2 है, मान के चलो ऐसा। ठीक, ऐसा है नंबर। तो यहां पर देखो हम लोग इसका गुणा करेंगे, नॉर्मल गुणा होगी और आंसर लेने का तरीका सेम अभी भी वही रहेगा। 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम, 2 कट करेंगे तो 2 0 1 ऐसा होगा। 4 यहाँ पर 2 2 1 और टोटल 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पर 2 नंबर, तो टोटल 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब देखो करना क्या, इसको आंसर लोगे सार्थक अंक के आधार पर। तो सार्थक अंक के आधार पर बड़ा देखो यहां पर 2 ही नंबर है, 2 सार्थक अंक वाला है, तो सार्थक अंक के आधार पर 1 पॉइंट, इधर मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है, मतलब 2 और 2 को लेना पड़ेगा ऐसा, लेकिन बड़ा नंबर को छोड़ रहा हूं इसलिए 2 क्या बन जाएगा मेरा, 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आंसर होगा, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो इस तरीके से भाग में भी वही रूल है, भाग करोगे नॉर्मल, फिर उसमें भी इसी आधार पर आपको लेना रहता है। तो ये रहा पूरी तरीके से सार्थक अंक की कॉन्सेप्ट। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, स्पेशली अगर छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हो तो तब तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।